हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे फूड शेफ की प्रॉब्लम स्टार्टर 188 डिवीजन 3 के बॉक्सेस। प्रॉब्लम क्या है कि आपको एन थीव्स दे रखे हैं, ठीक है, और हर थीव के पास दो वैल्यूज़ है। एक है लेवल और दूसरी चीज़ है गोल्ड। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 चोर रखे हुए हैं और 5 चोर है, तो इनका ये लेवल्स है और ये इनकी गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू है। आप क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि आपके जो लेवल्स हैं, इन्होंने यहाँ पे से ए से डिनोट कर रखा है, इसे बी से डिनोट कर रखा है और बता रखा है कि जो भी लेवल्स है उनकी वैल्यू 1 से लेके n के बीच में होगी। ठीक है, और एक और चीज़ बता रखी है कि जितने भी लेवल्स हैं वो सारी यूनिक है। ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट लेवल नहीं है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि कोई भी चोर किसी दूसरे चोर के गोल्ड चोरी कर सकता है अगर उसका लेवल दूसरे वाले चोर के लेवल से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास दो चोर है, इस चोर का लेवल है 10, इस चोर का लेवल है 5। तो ये जो चोर है इसके गोल्ड कॉइन चोरी कर सकता है। ठीक है, जिस जिस चोर का लेवल ज़्यादा होगा वो दूसरे चोर के गोल्ड चोरी कर सकता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट और भी दे रखा है आपको कि कोई भी जो सिंगल थीव है वो एटमोस्ट के बार चोरी कर सकता है, मतलब के चोरों से चोरी कर सकता है। ठीक है, के से ज़्यादा वो चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है कि फॉर ईच थीव बताओ मैक्सिमम कितने गोल्ड कॉइन चोरी कर सकता है। हमें बस इतना फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ एक और गिवन है कि हर चोर की जो कहानी होगी उसे हमें इंडिपेंडेंटली लेनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर चोर का आंसर अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि बाकी चोरों ने अभी तक चोरी नहीं करी होगी। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 5 चोर थे। ठीक है, ये आपको उसके लेवल्स गिवन है और ये दे रखा है कि कोई भी चोर मैक्सिमम 2 बार ही चोरी कर सकता है, 2 से ज़्यादा चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये गोल्ड है और ये लेवल है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। अब मानो पहले इस चोर के बारे में बात करते हैं। इस चोर का लेवल कितना है, 1 है। तो ये किससे चोरी करेगा, उन सबसे चोरी कर सकता है जिनका लेवल 1 से कम होगा। तो 1 से कम किसी का लेवल है, किसी का भी लेवल 1 से कम नहीं है। तो ये कितने गोल्ड चुरा सकता है, 0 गोल्ड चुरा सकता है। समझ आई बात। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 में। तो इसका लेवल कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ चोरी कर सकता है, जहाँ उन चोरों से चोरी कर सकता है जिनका लेवल 3 से कम होगा। 3 से कम किनका लेवल है, एक इसका लेवल कम है, एक इसका लेवल कम है। ठीक है, तो कितना चुरा सकते हैं, 10 और 30, 40 चुरा सकता है ना। 2 बार चोरी करके 40 चुरा सकता है। ठीक है, और मुझे मैक्सिमम कितनी बार चोरी करना है, सिर्फ 2 बार ही मैक्सिमम चोरी करनी है, 2 से ज़्यादा बार चोरी नहीं करनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चोर के बारे में देखते हैं। इसका लेवल कितना है, 2। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ चोरी कर सकता है, जिसका लेवल 1 हो। ठीक है, 2 से कम हो। 2 से कम क्या है, ये वाला है। तो सिर्फ यहीं पे चोरी कर सकता है, इससे ज़्यादा चोरी नहीं कर सकता। तो कितने गोल्ड चुरा सकता है, सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन चुरा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस वाले अगले नेक्स्ट चोर के बारे में। इसका लेवल क्या है, 5 है। तो ये कहाँ चोरी करेगा, जिनका लेवल 5 से कम होगा। 5 से कम तो ये सारे हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो और मैं मैक्सिमम कितनी बार चोरी कर सकता हूँ, 2 बार ही मैक्सिमम चोरी कर सकता हूँ, है ना। तो मैक्सिमम गोल्ड कॉइन कितने ले सकता हूँ कि जो जो बाकी बचे हुए हैं, है ना, 10, 50, 30 और 20, इनमें से मैक्सिमम मुझे दो ही निकालने पड़ेंगे, है ना। मैक्सिमम के निकालने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम के कितना होगा, 50 और 30, कितना होगा, 80। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला चोर कौन सा है, 4 चोर है। ठीक है, सॉरी, अगला जो चोर है उसका लेवल कितना है, 4 है। तो ये कहाँ से चोरी करेगा, जिनका लेवल 4 से कम होगा। तो 4 से कम कितना है, इन तीनों का 4 से कम है। ठीक है, तो मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा, इन बाकी तीनों में से मैक्सिमम 2 वैल्यूज पता लगाना पड़ेगा ना। तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज कितनी होगी यहाँ से, 10, 50 और 30 में से 50 और 30। तो मैक्सिमम कितना चोरी कर सकते हैं ये, 50 प्लस 30, मतलब 80 गोल्ड कॉइन चोरी कर सकता है। ठीक है, तो आपको जो रिटर्न करना है, ये आपको एक एरे रिटर्न करनी है। समझ आया। अब ये क्वेश्चन जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना, कि मोस्ट एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यही ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि यार ये तो मैं हीप से बहुत इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ब्रूट फोर्स अप्रोच समझते हैं इसकी। ठीक है, आप ध्यान देना, बहुत आसान है ब्रूट फोर्स अप्रोच। थोड़ा सा इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत आसान है। मान लीजिए अभी आप किसी पर्टिकुलर चोर के बारे में बात करें, मान लो अभी आप पर्टिकुलर 5 इस वाले चोर के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, पूरे एरिया में और देखना पड़ेगा कि कौन से चोर है जिसका लेवल मेरे लेवल से कम है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इस वाले इंडेक्स पे लेट एज्यूम 5 के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। तो क्या करूँगा, पूरे एरिया पे जाऊँगा और देखूंगा
किस किस चोर का लेवल मेरे से कम है। तो इसका चोर का इंडेक्स मेरे से कम है ना, 1 का इंडेक्स मेरे से कम है, तो इसने गोल्ड कॉइन कितना 10। तो मैं क्या लूँगा, एक मिन हीप ले लूँगा। सिंपल है ना, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार करा होगा ये मिन हीप वाला। ठीक है, तो उसने अपने मिनी हिप में डाल दिया 10 डाल दिया। ठीक है, अगला देखा इसका लेवल भी 5 से कम है, तो उसने मिनी हिप में डाल दिया 50 डाल दिया मिनी हिप में। आगे गया, इसका लेवल कम है तो इसने भी मिनी हिप में क्या डाला 30 डाला, है ना। बट जैसे इसने मिनी हिप में 30 डाला तो इसने देखा जो मिनी हिप का साइज है ना, मिनी हिप का जो साइज है वो के से बड़ा हो गया, है ना। मुझे मैक्सिमम कितने कितने गोल्ड कॉइन चुराने हैं, सिर्फ के गोल्ड कॉइन चुराने, के से ज़्यादा मैं नहीं चुरा सकता। जैसे ही इसका साइज जो हो गया के से बड़ा हो गया, तो ये क्या करेगा, मिनी हिप से क्या कर देगा, पॉप कर देगा, है ना। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो निकाल देगा। ठीक है, अब मैं आगे गया तो यहाँ तो 5 सी के बराबर है, तो ये तो मैं नहीं लूँगा नहीं। फिर मैं नेक्स्ट वाले पे गया तो यहाँ पे जो चोर है उसका लेवल 5 से कम है, तो मैं ये वाला वैल्यू भी क्या करूँगा, अपने मिनी हिप में डाल दूंगा, 20 इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, बट अगेन जो मिनी हिप का साइज है वो के से बड़ा हो जाएगा, तो मैं अगेन मिनिमम वैल्यू रिमूव करूँगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 20 यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो जो मिनी हिप में जो भी वैल्यू बची होगी, इसका जो भी सम होगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा 80 होगा, है ना। तो आप बहुत ईजिली से कर सकते हो, है ना। कहानी क्या है, बस बहुत सिंपल कहानी है, आपको हर चोर के लिए के मैक्सिमम वैल्यूज का सम निकालना है। ठीक है, तो जो मिनहिप वाली कहानी वो आपकी कितनी बार चलेगी, हर चोर के लिए चलेगी। ठीक है, तो इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझूं कितनी होगी, तो अगर मैं एक एक चोर के बारे में बात करूँ तो एक चोर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इस वाले चोर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चोर के लिए पूरी एरे में जाके चेक करना पड़ेगा कौन कौन से चोर हैं जिनका लेवल 5 से कम है। ठीक है, तो हर एक चोर के लिए मुझे पूरी एरे ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, और हर बार क्या करना पड़ेगा, इन द वर्स्ट केस मुझे हीप के अंदर से इंसर्ट करना पड़ सकता है, हीप से डिलीट करना पड़ सकता है। ठीक है, और हीप का साइज कितना है, के है, तो कितना टाइम लग सकता है, लॉक के टाइम लग सकता है। ये टाइम होगा सिर्फ और सिर्फ एक चोर के लिए। ऐसा मुझे कितने के लिए करना पड़ेगा, हर चोर के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय एन, तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कितनी होगी, एन स्क्वायर लॉक के। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच की होगी और ऑब्वियसली ये आपको टीएलई देगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी अप्रोच समझते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको ये ब्रूट फोर्स चीज़ समझ आ गई तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही होगी कि आप कुछ एक काम है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, और क्या काम आप बार बार रिपीट कर रहे हो, हीप के अंदर डालना, हीप से बाहर निकालना, है ना। हर एक चोर के लिए आप हीप में एलिमेंट ऐड करोगे, हर एक चोर के लिए आप हीप से एलिमेंट रिमूव करोगे, है ना। तो ये बार बार आप ये जो काम कर रहे हो ना, ये एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे बार बार इसके अंदर हीप के अंदर चीज़ ना डालनी पड़े। ठीक है, थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता, यहाँ पे मैं ऐसे रैंडमली जैसे एरे दे रखी सिंगल वैसे ट्रैवर्स कर रहा था ना। थोड़ा सोचो कि अगर आप चोर मतलब इस एरे को ऐसे ट्रैवर्स ना करते हुए आप ऐसे ट्रैवर्स करो, लेवल्स के हिसाब से ट्रैवर्स करो, मतलब आपने लेवल्स के हिसाब से इसको आपने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, और लेवल के हिसाब से इसे ट्रैवर्स करो, है ना। ऐसा क्यों करना है, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। मान लो अभी आप हो एट इंडेक्स 3। ठीक है, तो आप अगर इस पे हो, मतलब सॉरी इंडेक्स 3 कह रहा हूँ, अगर आप लेवल 3 पर हो तो आपको पता है कि आपसे पहले के जितने भी चोर होंगे, है ना, उनका लेवल 3 से तो कम होगा। समझ आ रहा है। ठीक है, तो इस 3 के लिए जो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 प्लस 30 होगी, राइट, इस वाले 3 के लिए। ठीक है, अगर मैं थोड़ा आगे गया इस 4 के लिए जाऊंगा तो इस 4 के लिए क्या होगा, इस 4 के लिए क्या होगा, जो ये जो 3 चोर है 1 2 3, है ना, 3 चोर है जो इस 4 के लिए, 4 के लिए क्या होगा, मैक्स 2 एलिमेंट फ्रॉम 10 30 50, होगा नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस वाले एलिमेंट के बारे में पूछूं कि भाई आप बताओ इसके आंसर क्या होगा, 5 वाले के लिए आंसर क्या होगा, 5 वाले के लिए आंसर क्या होगा कि इसके पीछे के जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक, 5 वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, 5 वाले चोर के लिए क्या आंसर होगा, मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम 10 30 50 20, ये होगा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आपको करना क्या पड़ रहा है, हर एक बार जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे मान लीजिए आप पहले यहाँ पे थे, ठीक है, आप इसके बाद जैसे आप आगे बढ़े आपने क्या किया, 50 को आपने क्या किया, 50 को ये जो आपके पास जो एरे थी 50 को इसके अंदर आपने इंसर्ट करा, ऐसे तो करा, 50 को आपने इसके अंदर इंसर्ट करा, है ना। और जैसे इसके अंदर आपने इंसर्ट किया, आपने देखा अरे इसका साइज तो 3 से ज़्यादा हो गया और मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम 2 चोरी चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसे आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आंसर क्या होगा, 30 और 50। ठीक है, मतलब इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, 30 और 50। ठीक है, अब आप जैसी आगे वाले एलिमेंट के लिए देखो, जैसे आगे वाले एलिमेंट के लिए देखोगे यहाँ पे, तो इसका जो भी
इसकी जो भी वैल्यू होगी 20 आप इसमें ऐड करोगे, सॉरी 20 आप इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, 10 तो आप रिमूव कर चुके थे, 30 50 और 20। अब इसका साइज अगेन कैसे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, आप क्या करोगे, यहाँ से जो मिनिमम होगा आप उसे वहाँ से रिमूव कर दोगे। समझ आ रहा है, मैं नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। मान लो यहाँ पे एक और चोर होता, मान लो एक और चोर होता, ठीक है, उसकी वैल्यू होती, उसका लेवल होता 6 और उसकी वैल्यू होती 10 होती, ठीक है। तो आप क्या करते, अगले वाले चोर के लिए जाते, इस वाले चोर के लिए जाते, बट इस वाले चोर पे जाने से पहले आप इस 40 को इस वाले के अंदर इंसर्ट करते। अभी क्या था, 30 और 50 था, आप 40 को भी इंसर्ट करते, बट अगेन इसका साइज क्या हो गया, 2 से बड़ा हो गया, आप मिनिमम रिमूव कर देते, है ना। तो बचा क्या, 50 और 40। तो इसके लिए आंसर क्या होता, 50 प्लस 40। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। दोबारा एक बार देख लेते हैं। आपके पास 5 चोर थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका लेवल क्या है, 1 2 3 4 5, मैंने सॉर्ट कर दिया लेवल के हिसाब से, और इनकी वैल्यू क्या थी, 10 30 50 20 40, 10 30 50 20 40, ठीक है। आई गेस चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। आपको क्या करना है कि हर एक के लिए जाना है। पहले मैं इस वाले एलिमेंट के लिए था, ठीक है, तो आपने एक मिनी हीप आपने ले लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार मिनिमम निकालना पड़ रहा है ना, यहाँ से देखो मुझे बार बार मिनिमम निकालना पड़ रहा है, तो मिनी हीप ही काम करेगा आपका, ठीक है। सेम एज के मैक्सिमम सम की, मतलब के मैक्सिमम एलिमेंट की तरह ही है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक आपने ले लिया कि टोटल जो मिनी हीप है उसका सम कितना है, ठीक है। तो इनिशियली आपकी मिनी हीप एम्प्टी है, तो इनिशियली आपका सम कितना है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं जल्दी से, ठीक है। कहाँ चला गया यार, ओके, सम 0 है, ठीक है। तो इस वाले के लिए अभी तो कोई भी एलिमेंट है नहीं, तो इसके लिए कितना एलिमेंट कितना होगा, गोल्ड कॉइन कितने चुरा सकते हैं, 0 चुरा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 10 को अपने मिनी हिप के अंदर डालना पड़ेगा। ये मेरा मिनी हिप है, मिनी हिप में मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, अब मिनी हिप के अंदर 10 है, तो सम मेरा हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब मैं देखूंगा ओके ये एलिमेंट है, ठीक है। अभी मेरा सम कितना 10 है, तो मतलब मैं 10 कॉइन ही इसमें से चुरा सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे कहाँ बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने से पहले मुझे इस 30 को अपने मिनी हिप में डालना पड़ेगा। 30 को मैंने मिनी हिप में डाला, अब मिनी हिप का सम कितना हो गया, 40 हो गया, राइट। अब इस 50 के लिए मेरा आंसर क्या होगा, 40 होगा, मतलब जो मेरा सम है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली बता रहा है मिनी हिप में कितने एलिमेंट है उनका सम, ठीक है, मिनी हिप के एलिमेंट का सम, सॉरी, ओके। अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, इसकी कहानी होगी। अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो भी गोल्ड कॉइन है इसके अंदर डालना पड़ेगा, 50 इसके अंदर डालना पड़ेगा। बट के की वैल्यू क्या गिवन है, 2, तो जो भी मिनिमम है उसे रिमूव करना पड़ेगा, मिनिमम 10 मुझे रिमूव करना पड़ेगा। 10 मैंने रिमूव किया, तो अब मुझे सम में से भी 10 रिमूव करना पड़ेगा, तो सम में से 10 रिमूव हुआ तो कितना आया, बचा 30, ओके। अब मैंने 50 इंसर्ट हुआ है, तो 50 में मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 80, तो सम हो गया आपका 80। ये कहानी होती है, आप आगे बढ़ गए, ठीक है। जैसे यहाँ बढ़ा, जो भी सम था वो आपने ऐड कर दिया 80, ठीक है। 80 ऐड हुआ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 20 है, 20 इसके अंदर इंसर्ट कर दो। 20 इंसर्ट करा, जैसे इंसर्ट करा तो इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, साइज बढ़ा, तो आपको करना पड़ेगा जो भी मिनिमम है आपको उससे वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम कौन है, 20 मिनिमम में से आपने रिमूव किया, ठीक है। तो 20 रिमूव किया, 20 ऐड किया, तो कुछ सम में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 80 आएगा, ठीक है, मतलब सम 80 रहेगा, ठीक है। आप आगे बढ़े, यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे इसका भी आंसर कितना आएगा, जो भी आपका समय वो 80 आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, 40 ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब साइज कितना हो गया, 3 हो गया, मिनिमम रिमूव करना पड़ेगा, मिनिमम क्या 30 आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो सम को यहाँ पे अपडेट कर दो, 80 माइनस 30, 30 आपने रिमूव किया, 40 उसमें ऐड किया आपने, तो कितना हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई 6 चोर होता, ठीक है, जिसका होता 20 होता है मान लो इसका, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता, तो जो भी मेरा करंट सम कितना था 90 था, तो इसका आउटपुट क्या था 90 आता। अब 20 में यहाँ पे इंसर्ट कर देता। अब मिनिमम जो है वो जो रिमूव करना, मिनिमम क्या था 50, 40 और 20 में से मिनिमम क्या 20 में रिमूव कर देता। 20 ऐड हुआ, 20 रिमूव हुआ, तो सब में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। इसका कोड देखते हैं कैसे कोड करेंगे इसका, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। यहाँ देखो, मैंने टी ले लिया टेस्ट केस, ठीक है, तो मैं वाइल लूप में गया, फिर मैंने दो वैल्यू ले ली कि साइज क्या है, कितने थीव्स हैं, और के की वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और थी, वो बात बताता हूँ मैं क्या है। देखो इसमें एक बात और है, देखो आपका जो आउटपुट आएगा वो ये आ जाएगा। अच्छा मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड दिखाता हूँ, इसमें एक सीन और था, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वो ये आएगा, ठीक है, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। बट आपको जो आउटपुट चाहिए वो तो आपको ये वाला आउटपुट चाहिए, समझ आ रहा है। मतलब आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है, क्योंकि आपको जो आउटपुट चाहिए वो ओरिजिनल एरे के हिसाब से चाहिए, मतलब 0 40 10, मतलब जैसा ओरिजिनल ऑर्डर था, ओरिजिनल लेवल्स का ऑर्डर था वैसा चाहिए। बट आपका जो आउटपुट आ रहा है वो
लेवल के सॉर्टेड हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे डायरेक्टली आपको स्टोर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो लेवल्स है, ठीक है, मतलब जो लेवल और इंडेक्सिंग है, आपको आप उसे कहीं पे स्टोर करवा लो। मतलब मैंने क्या ले लिया, एक मैप ले लिया जहाँ पे मैंने स्टोर करवा लिया कि जो फर्स्ट लेवल है वो ओरिजिनली जीरो इंडेक्स पे प्रेजेंट था, सेकंड लेवल सेकंड इंडेक्स पे प्रेजेंट था, ऐसे करके मैंने एक मैप ले लिया। ये मैप क्यों लिया कि जब मैं इस एरे में इंसर्ट करूंगा ना यार, जो मेरी फाइनल एरे बन रही है, इसमें मुझे एक एक करके इंसर्ट नहीं करना, मुझे कहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे वो ओरिजिनली प्रेजेंट था। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फोर्थ फोर्थ है, ये वाला जो चोर है, ठीक है, ये ओरिजिनली कहाँ प्रेजेंट था, देखो ये फोर्थ वाला जो प्रेजेंट था वो कहाँ प्रेजेंट था, एकदम जिसका इंडेक्स क्या था, 5 था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 80 आई, तो इसकी 80 मुझे यहाँ पे नहीं डालनी पड़ेगी, कहाँ डालनी पड़ेगी, जहाँ पे ओरिजिनली प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बस ये मैप ले लिया। ठीक है, कि जो जिसका लेवल 4 है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जिस इंडेक्स 4 पे प्रेजेंट है, तो आप भाई इसकी जो वैल्यू आई ना 80, जो वैल्यू आई है, ये इंडेक्स 4 पे जाके ऐड करो। समझ आ रही है, तो इस चीज़ के लिए मैंने ये मैप ले रखा है। ठीक है, देखते हैं कैसे कहानी है इसकी। तो मैंने क्या ले लिया, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया जो कि ये क्या बता रहा है कि कौन से लेवल का इंडेक्स कहाँ पर है। ठीक है, दो वेक्टर ले लिए, ए और बी। ए इंसर्ट करा रहा हूँ, जैसे ही मैं ए इंसर्ट करा रहा हूँ तो मुझे अपनी मैप में बताना पड़ेगा कि भाई ये जो ए है, मतलब ये जो लेवल है वो इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करूँगा, नेक्स्ट क्या है, बी को मैंने करा, बी डाला मैंने इसके अंदर। ठीक है, फिर एक प्रायोरिटी क्यू ले लूँगा, सम ले लिया मैंने, जो मेरा सम कैलकुलेट करा ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब मैं सारे सारे लेवल पे जाऊँगा, एक एक करके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाऊँगा लेवल के। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 से लेके एन, ये लेवल मेरा बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा भाई इंडेक्स कौन सा है। मैं ऐसी एरे में डायरेक्टली पुश नहीं कर सकता, पुश बैक नहीं कर सकता, मतलब समझ रहे हो, मुझे वहीं पे इंसर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। मतलब ये जो लेवल है वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट था वो निकाला मैंने, निकाल लिया भाई इस लेवल पे प्रेजेंट था, तो इस एरे के उस इंडेक्स पे मुझे सम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, आप हीप में पुश कर दो, हीप में पुश करा, फिर चेक करो उसका साइज क्या है, साइज अगर के से बड़ा है तो आप पॉप मतलब इसमें से पॉप कर दो और सम की वैल्यू इसमें से डिक्रीज कर दो। एक बार ऐसा हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आपने जो सम है उसे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सम को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, एट द एंड आके मुझे क्या करना पड़ेगा, अ, जो मेरा आंसर था वो मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, देखो ये वाला जो लूप है ये तो एन टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में जो ऑपरेशन होंगे वो लॉग के टाइम्स ही होंगे। तो आप हर बार आप इन द वर्स्ट केस प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर रहे हो या पॉप कर रहे हो। ठीक है, तो हर बार जो आपके ऑपरेशन हो रहे हैं वो लॉग के ऑपरेशन हो रहे हैं एन बार, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, एन लॉग की होगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।